इधर इसको गौर से देखना, आपको क्लियर होगा। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर COPD। सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर सबसे पहले हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको अंडरलाइन कोई और बीमारी तो नहीं है लंग्स की, ठीक है। और इसके अलावा स्मोकिंग की हिस्ट्री लेते हैं। अगर पेशेंट एक स्मोकर है या अभी करंटली सिगरेट पी रहे हैं या पहले ये सिगरेट पीता रहा 5-10 साल, तो डेफिनेटली इसको COPD हो सकता है, इसको लंग कैंसर हो सकता है। फिर हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट जाएगा COPD के पास। अगर हिस्ट्री के अंदर हम पेशेंट से कपिंग के बारे में हिस्ट्री लेते हैं, अगर वो कहे कि मुझे 3 मंथ हर साल के अंदर यानी 2 साल ऐसे गुजरते हैं जहाँ पे 3 महीने मुझे कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव कप होता है, ठीक है, या पिछले 2 साल के अंदर 3 महीने मुसलसल मुझे प्रोडक्टिव कप था, तो इसका मतलब इस पेशेंट को डेफिनेटली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अगर ये हिस्ट्री हमें बता देता है। इसके अलावा हाइपर रेजोनेंस साउंड अगर हमें मिल रहे होते हैं ऑन परकशन, ब्रीथिंग ऑन एक्सपायरेशन, अगर हम स्टेथोस्कोप रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि सांस बाहर निकाल दो और वो व्हीज साउंड हमें मिल रहा होता है, तो इसका मतलब इस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो COPD है, क्योंकि अस्थमा के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रोडक्टिव कप नहीं होता है। अब अस्थमा के अंदर पेशेंट को कपिंग या साइलेंट सिम्पटम होते हैं जब उसको अटैक चल रहा होता है, जिसको 3 महीने से कंटिन्यूसली और 2 साल तक। इसके अलावा एक हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो इसका मतलब पेशेंट को अस्थमा नहीं, इसको डेफिनेटली COPD हो सकता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सही, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसके जरिए हम डायग्नोज करते थे कि पेशेंट को COPD है या नहीं। हम पेशेंट की FeV1 FVC रेशो देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली भी हमने बात की, कुछ के अंदर 70 नॉर्मल लिखा होता है, कुछ के अंदर 75 और कुछ के अंदर 80। किसी पेशेंट का अगर हमने चेक कर लिया लेस देन 75 के मीन के इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, अब वो COPD है या अस्थमा है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट उसको हम दे देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जब हम उसको दे देते हैं, इसका मतलब हमने उसके ब्रोंकाई को मजीद डायलेट किया, ठीक। लेट्स सपोज के 75 उस पेशेंट का आया 70, सही, पेशेंट का आया 70%, तो इस मीन के इसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। उसके बाद हमने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दिया, ठीक है। अब इस पेशेंट का बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कितना के 70 से ये आया 81 पे, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 11%। 12 से कम इंक्रीज हुआ तो इस मीन के पेशेंट को डेफिनेटली COPD है। अगर ये 70 पहले का हमने शॉर्ट एक्टिव बीटा एगोनिस्ट दे दिया, अब 70 से वो आया 85 पे, 15% इंक्रीज हुआ, 12 से ज़्यादा, तो इस मीन के पेशेंट को अस्थमा है, ठीक है। क्योंकि अस्थमा वाले पेशेंट शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के अंदर अगर हम पेशेंट को दे देते जिसको अस्थमा हो, उसके ब्रोंकाई ज़्यादा डायलेट होते हैं एज कम्पेयर टू COPD वाले पेशेंट को, सही। उसके बाद हम करते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेज, सही है, ABGs के अंदर हमें pH डिक्रीज मिलता है यानी एसिडोसिस। इसके अलावा हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की मकदार हमें कम मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रहता है तो हाइपरकेफिया, और बाइकार्बोनेट समटाइम कंपेंसेटरी इनिशियल स्टेज के अंदर ये हमें इंक्रीज मिलता है क्योंकि कंपेंसेशन कर रहा होता है। कुछ पेशेंट के अंदर ये नॉर्मल होता है और कुछ पेशेंट के अंदर ये इसकी लेवल कम हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिल रहा होता है इस CO2 की वजह से और pH की वजह से। नेक्स्ट स्टेज पे हम पल्स ऑक्सीमीटर यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं पेशेंट के, अगर वो 82% है या इससे कम है हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन उसको दे देते हैं अगर वो सिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या साइन होते हैं। या अगर पेशेंट की सैचुरेशन 88% है, ठीक है, इट्स मीन कि इस पेशेंट को COPD है, अगर ये सिम्प्टोमेटिक है तो हम इसको सप्लीमेंट ऑक्सीजन दे देते हैं। उसके बाद चेस्ट एक्सरे हम करते हैं, हमें हाइपर इन्फ्लेशन मिल रहा होता है। CT स्कैन अगर हम करते हैं हाई रेजोनेंस CT स्कैन, तो ये हाई रेजोनेंस CT स्कैन का मतलब ये होता है कि ये हमें डीप या माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में भी बता रहा होता है, जो एल्वेलाई के माइक्रो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या चेंजेस आई है वो हमें उस वाले CT स्कैन के अंदर वो चेंजेस मिलती हैं। तो हमें डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट मिल रहा होता है और इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन होती है, लंग्स ज़्यादा फूला हुआ होता है। इसके अलावा हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन टेस्ट भी करते हैं, अगर बॉडी के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ब्लड के अंदर कम है तो इट्स मीन के पेशेंट को एम्फीजीमा डेवलप हुआ होगा, सही।